खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मनोहर लाल खट्टर मनरेगा को लेकर के पीसी कर रहे हैं, आपको उधर ही लिए चल रहे हैं। इस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा। सारे काम सभी जीआईएस मैपिंग तकनीक के उपयोग करके उसको और उसका ऑडिट किया जाएगा। पहले क्या होता था, एक ही काम एक जगह फोटो दिखा करके दूसरी जगह का भी वही फोटो डालते थे तो पता नहीं लगता था ये फोटो कहाँ कहाँ के, मैनुअली उसको मिलाने का कोई तरीका नहीं था। आज जीआईएस मैपिंग से उसका पता लग जाएगा कि ये किस जगह का फोटो है। वही फोटो दूसरी जगह काम आ नहीं सकता दूसरी जगह, क्योंकि जीआईएस मैपिंग अलग होगी, इसलिए जल्दी से आराम से पकड़ा जाएगा। जो भी ग्राम सभाओं द्वारा स्वीकृत काम होंगे उनको ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इकट्ठा करके और प्राथमिकता के हिसाब से उनको एक साथ मंजूर किया जाएगा और एक निश्चित समय के बाद वो सब काम कराने के लिए निर्देश मिलेंगे और सरकार का जो पैसा है वो 60% अकाउंट में आएगा। इसके बाद प्रदेश सरकार जो है 40% पैसा डालेगी, उस काम को सैंक्शन करके कराना शुरू कर देंगे। तो ये एक उसमें विशेष आवश्यकता इसको तय की गई है। जो गांव हैं उनकी 4 श्रेणियां बनाई जाएंगी, ABCD, शहर से कितना निकट है, कितना उसका पिछड़ापन है और कितना उसकी आवश्यकताएं गांव की ज़्यादा हैं कि कम हैं, ताकि उसमें उसी हिसाब से उनके क्रम से और काम को वहाँ पर कराने के लिए और उसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें स्थायी ग्रामीण संपत्तियां बनाने की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसमें वहाँ पर जो संपत्तियां हैं, स्कूल है, कॉलेज है, बिल्डिंग है, रोड है, ग्राम सचिवालय है, कहीं तालाब खुदाना है, कहीं और है, ऐसी संपत्तियों को बनाने पर जो है पूरा ध्यान दिया जाएगा। अगर यूपीए कार्यकाल और एनडीए कार्यकाल की मनरेगा की ही तुलना करनी हो, क्योंकि अभी तक तो मनरेगा ही था, अब वो 1 अप्रैल से इसका जो कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा जी राम जी का, तो उसमें 10 साल में जो कांग्रेस के शासन में यानी यूपीए ने किया और फिर 10 साल में जो एनडीए ने किया, उसकी अगर तुलना देखेंगे तो उसमें भी बहुत अंतर मिलेगा। ऐसा नहीं कि एनडीए ने मनरेगा के अंदर सुधार नहीं किए, मनरेगा में से भी बहुत सुधार किए हैं, लेकिन और आवश्यकता पड़ने पर नए सिरे से इसको लेकर के आए हैं। 10 साल में 2004 से 2014 यूपीए के कार्यकाल में कुल सृजित श्रम दिवस 1660 करोड़ थे, जो एनडीए के 10 साल के अंदर 2015 से 25 ये श्रम दिवस हो गए 3210, लगभग डबल, 1660 से 3210। ऐसे ही जो केंद्रीय निधि उन 10 सालों में जारी की गई थी वो थी 2,13,000 करोड़ और अभी 10 साल में जो जारी की गई है 8,53,000 करोड़, यानी एकदम 4 गुना। तो ये राशि अभी 4 गुना बढ़ा करके दी गई है। और जहाँ तक कुल काम कितने हुए, उस समय 153 लाख जो इंडिविजुअल वर्क है वो 153 लाख हुए और अब 862 लाख ये कार्य पूरे किए गए हैं, अर्थात ये भी 6 गुना के लगभग, 5.5 गुना के लगभग काम किए गए। उस समय कोई भी परिसंपत्ति उसको जियो टैग नहीं किया जाता था, लेकिन एनडीए के कार्यकाल में सब ऐसे काम उनको जियो टैगिंग करने के बाद उसके अंदर बहुत सी चीज़ें उसमें बंद की गई। 6,44,00,000 से अधिक परिसंपत्तियां इनको जियो टैग किया गया, ताकि उसको कभी भी हम देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी बनी थी, आज उसकी क्या स्थिति है, बनी है नहीं बनी है, लेकिन पहले एक भी जियो टैग नहीं होती थी। आधार सीडिंग का काम जो होता था उस समय 76 लाख तक सीमित हुआ और पारदर्शिता में उसमें नहीं रखी गई, यानी व्यक्ति कोई भी कार्डधारी कोई है और काम करने कोई और चला गया या नहीं भी काम करने चला गया तो व्यक्ति दिखा दिया कि काम करने गया और उस काम को बाद में मशीन द्वारा करा लिया गया, लेकिन व्यक्ति को श्रमिक बनकर के काम करने का कोई उसका आधार कार्ड से नहीं था। बाद में इसको आधार कार्ड से सत्यापित करने का काम शुरू हुआ, तो एनडीए सरकार में 12 करोड़ तक ये जो आधार सीडिंग है ये पहुंच गई, जो उस समय 10 साल में केवल 76 लाख थी, यानी 1 करोड़ से भी कम थी। इसी प्रकार से जो राज्य ऐसे है जिसके अंदर इस ऑडिट के बाद जो भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं, पंजाब में शिकायतें मिली जिसके अंदर हेरफेर के 10,600 मामले सामने आए और सोशल ऑडिट में 13,000 ग्राम पंचायतों में केवल 5,915 में काम किया गया, बाकी में नहीं हुआ, यानी सोशल ऑडिट ही नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल में भी 19 जिलों में जांच की गई जहां कोई काम नहीं था और उसका जो फंड का दुरुपयोग ये हुआ। आंध्र प्रदेश में 2007 से 2013 के बीच के जो कामों की ऑडिट किया गया वो भी ठीक नहीं पाया गया।
2014 में सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल की और जांच में राज्यव्यापी स्तर पर दुरुपयोग का एक व्यापक पैटर्न सामने आया, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 757 करोड़ रुपए थी। उड़ीसा में भी 2012 में मृत व्यक्तियों और चिकित्सीय रूप से अयोग्य व्यक्तियों और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को भुगतान किए गए वेतन को गलत तरीके से दर्ज किया गया। व्यक्ति की डेथ हो गई है, मेडिकली फिट नहीं है, बूढ़ा हो गया है, फिर भी उनके कार्ड बने हुए हैं और उनके नाम से पैसा लिया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे विषय थे जिसके कारण से ये सारा नया जो एक्ट बनाया गया। विषय तो बहुत मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं अब इस मंच से आपके पास काफ़ी कुछ, क्योंकि जानकारियाँ भी होती हैं, विपक्षी लोग जो जिस प्रकार की आपत्तियाँ उठाते हैं, जो प्रश्न करते हैं, समाज में जिस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं, ऐसे विषय आप तक भी जरूर आते होंगे। तो मैं अब इस समय थोड़े विषय आपके माध्यम से आए, उसके लिए मैं चर्चा करना चाहूँगा। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को इस मामले में एक राहत है कि कल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से बात जो हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नाम से उनको कोई दिक्कत नहीं है। नाम तो आप लोग कांग्रेस ने कहा नाम तो आप लोग बदलते रहते हैं, इस बार भी बदल, लेकिन राज्यों में आप तय करेंगे, केंद्र तय करेगा कि कब काम होगा, कहाँ काम होगा। ये आपत्ति का विषय उन्होंने उठाया। ऐसा है कि मुख्य रूप से जो काम गांव में कराए जाते हैं वो पंचायत की देखरेख में, पंचायत का फंड, जिला परिषद का, पंचायत समितियों के, इनके फंड से होते हैं। केंद्र का काम और प्रदेशों का काम उनको सहायता करना होता है। अभी तक ये चलता रहा कि सहायता कर दी, सहायता करने के बाद और वो काम अपने कराएं, लेकिन एक हमारी संवैधानिक जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी है कि केंद्र पैसा देता है तो केंद्र ऑडिट कराता है, प्रदेश पैसा देता है तो प्रदेश ऑडिट कराता है, और जो ज्वाइंट काम होते हैं उसमें दोनों ही ऑडिट करा सकते हैं, क्योंकि ये राशि अभी तक तो केंद्र की ज़्यादा होती थी, अब प्रदेश और राज्यों की दोनों की रहेगी, तो ऑडिट तो दोनों ही कर सकते हैं। प्रदेश भी ऑडिट कर सकता है, केंद्र भी कर सकता है, कोई साझी टीम बनाए तो कर सकते हैं, अलग अलग टीम से करनी हो तो अलग अलग कर सकते हैं। ऑडिट के बिना कहीं नहीं पता लगता काम ठीक हुआ कि गलत हुआ। तो पहला तो ऑडिट का विषय। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में जो पहले काम होते थे वहाँ की जैसा बताया कि जो यानी जैसा डिमांड आ गई उनकी, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।